हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग जो है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए थ्योरी देखते हैं कि कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल हम लोग कब कहते हैं, उसका क्या रूल है। तो वही लिखे हैं यहाँ पर, एक बिंदु पर किसी फलन की अवकलनीयता, एक बिंदु पर किसी फलन की अवकलनीयता अर्थात डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। इसका क्या डेफिनेशन है? कोई फलन f(x), फलन मतलब फंक्शन, कोई फलन f(x) बिंदु x बराबर a पर, ध्यान देंगे, बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय अर्थात डिफरेंशिएबल जिसको आप कहते हैं कहलाता है यदि लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाय एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाय माइनस एच इक्वल टू एल। और एल मेरा क्या है? कोई एक नंबर होगा, ए फिनाइट नंबर। हम लोग इसको कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव और इसको हम लोग कहेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। शॉर्ट में RHD भी कहा जाता है और इसको हम लोग शॉर्ट में LHD भी कहेंगे। तो अगर बिंदु A पर जांच करना हो तो A प्लस एच माइनस एफ ए, यही वाला A लिखते हैं, A प्लस एच माइनस एफ ए। अगर हमको 2 पर जांच करना हो तो 2 प्लस एच माइनस F2 लिखेंगे। अगर 5 पर जांच करना हो तो 5 प्लस एच लिखेंगे माइनस F5 लिखेंगे। अगर आपको -3 पर जांच करना हो तो -3 प्लस एच लिखेंगे -3 लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। तो हम लोग इसको कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव और हम लोग इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। आइए इसका सवाल हम लोग के एक्सरसाइज NCERT में 12th के NCERT में दिया हुआ है 5.2 में 5.2 में क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए उस क्वेश्चन को हम लोग जो है इस पर कर लेते हैं। किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल कहने के लिए क्या शर्त है? हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर दोनों बराबर हो जाता है तो फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएबल कह सकते हैं। जैसे NCERT में एक क्वेश्चन है आपका, और जब आप एक्सरसाइज देखिए NCERT का तो प्रश्नावली 5.2 में जो है एक्सरसाइज 5.2 में आपका क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इस पे आधारित है। आप कहेंगे सर 1 से लेकर के 8 तक, तो 1 से लेकर के 8 तक भी आपको हम पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो फिलहाल हम 9-10 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों जो क्वेश्चन है वो डिफरेंशिएबिलिटी पर आधारित है और बाकी जो है वो हम लोग को चेन रूल सीखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन के लिए। वीडियो पिछले वीडियो जो डाले हैं सूत्र का, वो सूत्र से बनेगा वो सब। आपको ये क्वेश्चन सिद्ध करना है कि दिखाइए कि ये जो फंक्शन है f(x) बराबर mod x माइनस 1 और x बिलोंग्स टू r, x बराबर 1 पर आपको इसी बिंदु पर दिखाना है, x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है अर्थात ये डिफरेंशिएबल नहीं है x बराबर 1 पर। और ये x बिलोंग्स टू r कहने का मतलब है कि ये जो x है मेरा वो वास्तविक संख्या है। x बिलोंग्स टू r, ये जो x है, x जो है वो वास्तविक संख्या है, मेरा रियल नंबर है। आइए हम लोग सॉल्यूशन में देखते हैं। तो लिखेंगे गिवन फंक्शन इज, दिया गया फलन है, गिवन फंक्शन इज f(x) इक्वल टू mod x माइनस 1। आपको डिफरेंशिएबल जांच करना है, आपको डिफरेंशिएबल जांच करना है x बराबर 1 पर। क्या पढ़े थे हम लोग पीछे में? लिमिट h टेंस टू 0 एफ x बराबर a पर था तो हम लोग जो है a प्लस h लिखे हुए थे। हम लोग को x बराबर 1 पर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस एच माइनस F1, FA था तो यहाँ पर FA लिखा हुआ था, 1 है तो F1 लिखेंगे और बटे में क्या लिखेंगे, H, बटे में क्या लिखेंगे, H। अब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस एच। f1 प्लस एच का क्या मतलब होगा, यहाँ से देखिए यहाँ x है तो क्या लिखता है, मॉड x माइनस 1 लिखता है। अगर यहाँ x है तो मॉड x माइनस 1 लिखता है। अगर हम यहाँ पर 5 लेंगे तो हम लिखेंगे मॉड 5 माइनस 1। अगर यहाँ पर हम 6 लेंगे तो लिखेंगे मॉड 6 माइनस 1। इसके बदले में अगर हम यहाँ पर f10 लेते हैं तो लिखेंगे मॉड 10 माइनस 1। तो उसी प्रकार आपका यहाँ पर 1 प्लस एच है तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, मॉड 1 प्लस एच माइनस 1। क्योंकि यहाँ पर 5 है तो 5 मॉड 5 माइनस 1, 6 है तो मॉड 6 माइनस 1। तो उसी प्रकार 1 प्लस एच जब यहाँ पर आप रखेंगे तो क्या बनेगा, मॉड 1 प्लस एच माइनस 1। और बीच में माइनस है फार्मूला में तो माइनस देंगे, माइनस है। और आप जब यहाँ पर 1 रखेंगे तो मॉड 1 माइनस 1, मॉड 1 माइनस 1 और बटे में h है आपका, बटे में h है। आप इसको अब सॉल्व कर दिए, ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 1 भी आपका कैंसिल हो घट के या कैंसिल होके 0 हो जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0, ये मॉड h और ये हो जाएगा आपका कितना, 1 में 1 घटेगा तो 0 और बटे में कितना h, बटे में हो जाएगा आपका h। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा लिमिट h टेंस टू 0, ये h बटे h हो जाएगा, मॉड h का वैल्यू h हो जाएगा बटे h हो जाएगा। ये कट जाएगा आपका, h से h कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, जरा ऊपर लिख देते हैं हम। क्या बच जाएगा आपका बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 1 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि h के जगह 0 रखते हैं हम लोग, h तो है ही नहीं इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव निकाले और वो किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया। इसी तरह से हम लोग जो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं और देखते हैं कि वो कितना आता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 बाय माइनस h, यही फार्मूला है आपका, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का। तो ये बनेगा मेरा लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। जब यहाँ पर आप 1 माइनस h रखेंगे तो क्या बनेगा, मॉड 1 माइनस h माइनस 1, मॉड 1 माइनस h 1 माइनस h माइनस 1 ये बनेगा। और माइनस है बीच में तो माइनस दीजिएगा। f1 निकालना है तो f1 निकालिएगा तो मॉड 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 और बटे में कितना है आपका माइनस h मॉड। अब आपको सॉल्व करना है तो ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा आपका कितना, लिमिट h टेंस टू 0, मॉड के अंदर क्या बचा इस बार माइनस h और ये तो 0 हो जाएगा, 0 का मॉड 0 ही रहेगा और बटे में कितना हो जाएगा आपका माइनस h। अब थोड़ा सा मॉड के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि जैसे अगर मॉड के अंदर -3 है तो ये हो जाता है कितना आपका +3, और अगर +3 है तो वो 3 ही रहेगा। यानी मॉड के अंदर अगर ये निगेटिव है कोई नंबर तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कोई ऋणात्मक है तो वो धनात्मक हो जाता है। तो उसी तरह से मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर -h है मॉड के अंदर तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 ये +h हो जाएगा और बटे में h है मेरा, बटे में h। तो ये सॉल्व होकर के मेरा कितना हो जाएगा,
सॉरी बटे में माइनस एच है, माइनस एच रखेंगे। अब ये एच और एच कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा मेरा सॉल्व करके लिख देते हैं। ये आ जाएगा आपका सॉल्व करके लिमिट h टेंस टू 0 -1 आ जाएगा। तो h के जगह हम लोग लिमिट में 0 रखते थे, h तो है ही नहीं, कितना आ जाएगा आपका -1। तो आप यहाँ पर क्या देखें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है आपका -1 आ गया, जबकि राइट हैंड डेरिवेटिव जो पहले निकाले थे आप वो 1 के बराबर था। दोनों आपस में बराबर नहीं आया, इसलिए यह फलन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा x बराबर 1 पर। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, कहेंगे हम लोग यहाँ पर कहेंगे सिंस लिमिट h टेंस टू 0 f 1 + h - f1 बाय h नॉट इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f1 - h -f1 बाय -h, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी ये आपका राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट और ये लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं आया, इसलिए जो है ये जो दिया गया फलन है वो x बराबर 1 पर ये अवकलित नहीं है, यानी नॉट डिफरेंशिएबल है। नीचे लिख देंगे हैंस गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, यानी जो दिया गया फलन है वो x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है।